वेलकम टू ऑनलाइन एमईएस लेक्चर। बेटा हम सब प्रीवियस क्लास में क्या देखा था, स्टार कनेक्शन कैसे किया था। अब हम क्या देखेंगे, डेल्टा कनेक्शन देखेंगे। क्या देखने वाले हैं बेटा, डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन लोड का डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो आपके पास आ रहा है बेटा डेल्टा कनेक्शन कुछ इस तरीके से करते हैं। एक पॉइंट यहां पे आ गया, एक, दूसरा, तीसरा, ये आपका एक वायर हुआ बेटा, ये दूसरा वायर, और ये क्या हो गया आपका तीसरा। नामनक्लेचर आर वाई बी, तो आर वाई बी लिख देते हैं। यहां पे मान लेते हैं करंट आई आर हुए, यहां पे करंट मान लेते हैं बेटे क्या है, आई वाई है, और यहां पे करंट क्या है, आई बी है, ठीक है, आई बी, ठीक है बेटा। यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे करंट का नाम भी लिख सकते हैं, क्या सब करंट का नाम क्या लिख सकते हैं। ये आर से वाई फ्लो हो रही है तो क्या लिख सकते हैं, आई आर वाई। इधर से इधर फ्लो हो रही बेटा क्या, वाई बी, तो क्या लिख सकते हैं, आई वाई बी। और यहां से यहां क्या फ्लो हो रही है बेटा, आई बी आर। ये तीन करंट फ्लो हो रही है। अब यहां पे वोल्टेजेस का भी क्या करते हैं, मेंशन करते हैं वोल्टेजेस। तो वोल्टेजेस क्या हो जाएंगे, देखिए बेटे वोल्टेजेस आपके, वोल्टेजेस को लिखने के लिए ये वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका बेटा, आपका हो गया क्या, वी आर वाई। यहां से यहां क्या हो गया बेटा आपका, ये हो जाएगा वी वाई बी। और अगर यहां से यहां आप लिखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, बी आर बी। ये तीन वोल्टेज, ठीक है, तीन वोल्टेज। अब ब्रांच अक्रॉस वोल्टेज अगर हो रहा है बेटा, हम इनका नाम लिख देते हैं वीपीएच। और बैलेंस लोड है तो सब सेम ही होंगे। इस ब्रांच के क्रॉस भी क्या होगा, ब्रांच के क्रॉस का वोल्टेज का नाम क्या देते हैं बेटा, वीपीएच। और ये भी क्या हो जाएगा, वीपीएच, ठीक है। ये ब्रांच का वोल्टेज हो गया। अब बेटा आईबीआर, जो ब्रांच में करंट फ्लो होती है उसी को क्या बोलते हैं, आईपीएच। और यहां पर भी क्या हो जाएगा बेटा, ये आईपीएच। अगर सेम सिमेट्रिकल लोड है तो तीनों करंट क्या हो जाएंगे बेटा, तीनों करंट क्या होंगे, सेम होंगे। और आपके केस में क्या है बेटा, बैलेंस लोड ही है तो बैलेंस लोड। और ये भी क्या हो जाए बेटा, आईपीएच। ये देखिए तीन क्या आ गए, तीन करंट आ गए और तीन वोल्टेज ब्रांच के क्रॉस। और यहाँ पे तीन करंट लाइन में है बेटा, तो ये आई आर लाइन में फ्लो हो रही थी, इसका नाम क्या लिखेंगे, आई एल। और ये भी लाइन में है तो क्या लिखेंगे, आई एल। बेटा यहाँ पे कोई आपको कंफ्यूजन ना हो, कलर बदल लेते हैं। तो देखिए क्या होता है बेटे, ये आई एल। यहां पर आप इसको इक्वल्स लिख सकते हैं बेटा, ये आई एल है और ये भी है, तो ये क्या है, आई एल। और ये सब क्या है, बराबर है तीनों, ठीक है। तीन करंट देखे बेटे। और ये देखे बेटे, दो लाइन का वोल्टेज होता है, दो लाइन के बीच का वोल्टेज क्या होता है, आर और वाई, यही तो लाइन का वोल्टेज है। दो लाइन के वोल्टेज के बीच को ही क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज। तो इसका नाम क्या दे सकते हैं आपको, वीएल इक्वल्स। और ये भी क्या है, वीएल इक्वल्स। और ये भी क्या है, वीएल इक्वल्स। बात समझ में आ गई, ये तीनों क्या हो गए, लाइन वोल्टेज। ये बात समझ में आ गई। अब हम सब क्या करेंगे बेटा, कुछ इसका नोट बना लेंगे। नोट कैसे बनाएंगे, देखिए ये द लाइन वोल्टेज, द लाइन voltages are VRY, VYB and VRB and denoted by VL. phase voltage is denoted by VPH। फेज वोल्टेज किससे डिनोट कर रहे हैं, बीपीएच से डिनोट कर रहे हैं, जबकि लाइन वोल्टेज किससे डिनोट कर रहे हैं, वीएल से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, तो अब इनमें क्या होगा, रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा, रिलेशन क्या हो जाएगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं क्या, थोड़ा नीचे आके देखिए बेटे, नीचे मान लेते बेटा ये वीएल वोल्टेज है और ये क्या है, वीपीएच। अगर ये इसके बीच का वोल्टेज वीएल है तो इसके बीच का वोल्टेज भी क्या है, वीपीएच। तो वीपीएच और वीएल क्या होने चाहिए, बराबर। इसका मतलब जो ब्रांच का वोल्टेज है और जो लाइन के बीच का वोल्टेज है वो डेल्टा के केस में क्या है, बराबर, ठीक है। तो यहां पर हम सब लिख सकते हैं क्या बेटा, यहां पे हम सब लिख सकते हैं क्या, VL इक्वल्स क्या हो जाए बेटा, VPH इन केस ऑफ डेल्टा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बेटा जो क्या होता है, लिखते हैं करंट के बारे में बात करते हैं।
अब बेटा क्या आई वाई क्या आई आर वाई लिख सकते हैं? नहीं। क्या ये आई वाई भी लिख सकते हैं? नहीं बेटा, क्योंकि यहां पे क्या लग जाए, केसीएल। आ रहा है एक करंट और जा रही है दो जगह पे, इसका मतलब ये जो लाइन करंट है वो फेज करंट। फेज करंट का मतलब बेटा क्या होता है? ब्रांच करंट। चाहे स्टार हो चाहे डेल्टा हो, जो भी करंट ब्रांच के अंदर फ्लो होगी उसको क्या बोलेंगे? फेज बोलेंगे, फेज करंट। और जो ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज आएगा उसी को क्या बोलेंगे? फेज वोल्टेज। जो लाइन के थ्रू करंट फ्लो होगी बेटा, जो लाइन के थ्रू, उसको क्या बोलेंगे? लाइन करंट। जबकि बिटवीन टू लाइंस जो वोल्टेज आएगा उसको क्या बोलेंगे? लाइन वोल्टेज। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको, बिल्कुल बेटा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही में होता है, किसको लाइन लें किसको फेज लें। ये सारी बातें हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया बेटा, इसमें आप मिस्टेक कर देते हैं। यहां पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपको बेटा। फेज लाइन भले ही आपके मन में बेटा भूल जाए, ये आप ध्यान रखिए कि जो ब्रांच के अंदर होगा उसको क्या बोलेंगे और जो बिटवीन टू लाइन होगा उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे बेटा ध्यान, चाहे स्टार हो चाहे डेल्टा। कुछ बच्चे क्या करते हैं? नोटेशन याद रखते हैं, नोटेशन याद करते हैं। अब देखिए यहां पे देखिए क्या होता है, फेज करंट कितना है? आई वाई बी। जबकि अगर हम जाएं वहां पर किसमें? स्टार में, वहां पे अगर फेज करंट की बात करेंगे तो वहां सिंगल लेटर आता है आई आर। तो वो ऐसे याद रखते हैं लेटर के हिसाब से। बेटा लेटर के हिसाब से मत रखिए, कॉन्सेप्ट के हिसाब से याद रखना है। ठीक है, समझना है कि किसको क्या बोलते हैं। ब्रांच को फेज, लाइंस को लाइन, बिटवीन टू लाइन लाइन। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब यहां पे करंट सेम नहीं है तो ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं बेटे नेक्स्ट, द लाइन currents are IR, IY, IB and denoted by किससे बेटा? IL, while phase currents are IRY, IYB, IRB and denoted by किससे डिनोट? IPH। तो नेक्स्ट बेटा रिलेशन भी देख लेंगे। रिलेशन क्या होता है यहां पे जो लाइन करंट IL होती है, किसके केस में? डेल्टा के केस में जो लाइन करंट IL होती है वो क्या होती है? थोड़ा देखिए, IL इक्वल्स क्या लिखेंगे? √3 IPH। ध्यान रहे, √3 IPH। IPH क्या है? फेज करंट। ये सब बेटा आपने क्या देखे, कैसे कनेक्शन कर सकते हैं, कनेक्शन आपने देखा हुआ, और कनेक्शन देखे तो ये सारी बातें आ गई। तो स्टार के केस में क्या होता है वो आपको पता है, डेल्टा के केस में क्या होता है वो पता है। स्टार के केस में क्या सेम होता है बेटा? लाइन करंट और फेज करंट। डेल्टा के केस में क्या सेम होता है? वोल्टेज। कौन कौन सा? फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, दोनों को समराइज कर लेते हैं एक साथ। तो ठीक है, यहां पे समराइज करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, दो ग्राफ बना लेते हैं इंडिविजुअल। तो ये मान लेते हैं बेटा आपका क्या है, क्वाइल बना लेते हैं बेटे, रेजिस्टेंस से अच्छा है क्वाइल। एक ये कौन सा कनेक्शन है बेटा, हमें लगता है आपको पहचान में आ गई होगी। ठीक है, ये हो गया। ये आपका क्या होता है बेटा? न्यूट्रल। ठीक है, ये हो गया। ये आपका R है, ये Y है, ये हो गया B। ठीक है, इसी तरीके से हम बेटे क्या करेंगे, इस साइड बना लेंगे, इस साइड में डेल्टा बना लेंगे। कलर बदल लेते हैं बेटा, डेल्टा का कलर बदल लेते हैं बेटे। ये हो गया आपका डेल्टा, ये डेल्टा, RYB, ये हो गया। ठीक है, अब बेटा देखिए, जो ये क्या है आपका, ये है स्टार। स्टार को कैसे डिनोट करते हैं बेटा? ऐसे, ये है स्टार Y, और डेल्टा को कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा। ये आप ध्यान रखें, ये हो गया आपका स्टार, वो है डेल्टा। बेटा इसको किसको, आपके स्टार को बोलते हैं बेटा 4 वायर 3 लाइन, क्योंकि यहां पे देखिए एक एक्स्ट्रा वायर है, तो इसका एक नाम और होता है क्या बेटा?
4 वायर 3 लाइन। अगर 4 वायर 3 लाइन बोला जाए तो इसका मतलब क्या है, ये है। जबकि इसका नाम क्या होता है बेटे, इसका लिखेंगे तो क्या होता है, 3 वायर 3 लाइन। ठीक है, ये 4 वायर 3 लाइन है, या इसको ऐसे 4 वायर बेटा कितने फेज है, 1 2 3 3 फेज, और यहाँ पे कितने वायर है, 3 वायर, और कितने फेज, 3 फेज। तो इसका एक नाम ये लिख सकते हैं। अब बेटा जो ब्रांच में करंट फ्लो होती है उसको क्या लिखते हैं आप, मान लेते हैं ये आपका ब्रांच करंट, इसी को क्या लिखेंगे, IPH। और जो लाइन में फ्लो होती है वो क्या बोलते हैं, IL। तो यही IPH इक्वल्स क्या हो जाएगी, लाइन। बात समझ में आ गई। तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, IPH इक्वल्स क्या होता है इसमें, IL। किसके केस में, किसके केस में लिख रहे हैं बेटा, ये लिख रहे हैं किसके, स्टार। अब यहां पे देखिए बेटा, ये करंट क्या है आपका, IL है, ये IL है, लेकिन ये करंट क्या होती है आपकी, IPH। और ये दोनों सेम होंगी क्या, बिल्कुल सेम नहीं होंगी। IL अलग होगा, IPH अलग होगा, क्योंकि यहां बेटा क्या है, जंक्शन है। ठीक है, तो जंक्शन है तो करंट डिवीजन एडिशन सब मिला होगा तभी IL बना होगा। तो यहां पे अगर नेक्स्ट लिखे बेटे, तो आप यहां पे लिखेंगे क्या, ये IL इक्वल्स √3 IPH। ठीक है, जो ब्रांच में होते हैं उसी को क्या बोलते हैं बेटे, ब्रांच को ही क्या बोलते हैं, फेज। अच्छा नेक्स्ट बेटा, इसको थोड़ा डाउन करते हैं, देखते हैं। ये तो हो गया बेटा, ये हो गया। अब क्या, यहां पे अगर जो लाइन वोल्टेज होता है वो क्या होता है बेटा, लाइन वोल्टेज बिटवीन 2 लाइंस VRY। जबकि फेज वोल्टेज क्या होता है, R से ग्राउंड तक, ठीक है। जबकि क्या होता है, लाइन R से Y तक। तो यहां पे क्या होती है आपका, क्या सेम नहीं है बेटा, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम नहीं है, अलग अलग है। तो यहां पे लिख सकते हैं बेटा, नेक्स्ट समरी के तौर पे जो तीसरा है, VL इक्वल्स क्या लिखते हैं बेटा, √3 VPH। किसके केस में है ये, स्टार के केस में। डेल्टा के केस में देखिए बेटा, डेल्टा के केस में क्या हो जाएगा बेटा, बिटवीन टू लाइन जो वोल्टेज है वही क्या होगा, ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, यही वोल्टेज कहां पे आ रहा है, लाइन के बीच में। और लाइन का ही वोल्टेज कहां आ रहा है बेटा, ब्रांच के बीच में आ रहा है। इसका मतलब इसमें क्या सेम हो जाएगा, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या लिख सकते हैं बेटे, यहां पे लिख सकते हैं, सॉरी ये आपका लिख सकते हैं बेटा, VL इक्वल्स VPH। ये बात समझ में आ गई बेटा, तीनों हो गया। नेक्स्ट बेटा जो अब यहां पे हम क्या करते हैं, समराइज कर सकते हैं। इंपीडेंस, जो आप बेटा हमेशा इंपीडेंस कैलकुलेट करेंगे वो पर फेज कैलकुलेट किया जाता है, लाइन के नहीं, पर फेज। तो यहां पर जो इंपीडेंस होगा, इंपीडेंस कैलकुलेशन वो होता है बेटा क्या, ZPH पर फेज। और ये क्या होता है बेटा, ऑलवेज फेज वोल्टेज डिवाइड बाय फेज करंट, IPH। और यहां पर भी बेटा जो आप कैलकुलेशन करेंगे, इंपीडेंस पर फेज ZPH इक्वल्स क्या आ जाएगा बेटा, VPH डिवाइड बाय IPH। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बेटा अगर इसकी बात करें, अगर आपको पावर फैक्टर निकालना हुआ इसमें, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो पावर फैक्टर आप निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको क्या करना है, एंगल निकालना पड़ेगा। पावर फैक्टर निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट। तो यहां पे लिख लेंगे बेटा, पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, पावर फैक्टर इज फाउंड बाय यूजिंग एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट। इसका मतलब जो आपको फाई निकालना होता है बेटा वो क्या होता है, VPH
यहाँ बेटा एंगल बिटवीन, तो हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं, इसका कैसे रीड करें, फाई इक्वल्स एंगल बिटवीन BPH एंड IPH। इसका मतलब बेटा ये पावर नहीं लिख रहा है, ये लिख रहे हैं क्या, एंगल, ये क्या है VPH IPH, तो ये क्या है एंगल बिटवीन, इसको बोल रहा है एंगल बिटवीन VPH एंड IPH, एंगल बिटवीन VPH एंड IPH नोटेशन। ठीक है, तो ये हो गया बेटा पावर फैक्टर। सिमिलरली यहां पर भी अगर आपको पावर फैक्टर कैलकुलेट करना बेटा, सेम यही स्टेटमेंट होगा। क्या, पावर फैक्टर को निकालने के लिए क्या होता है, एंगल बिटवीन VPH एंड IPH को ही यूज करते हैं पावर फैक्टर निकालने के लिए। अच्छा, अगर ये यूज करते हैं तो पावर फैक्टर होगा कितना बेटा, PF कितना हो जाएगा, तो जो आपका PF होता है यहाँ पे हो जाएगा क्या, cos फाई। तो यहाँ पर भी जो आपके पास PF आएगा वो क्या हो जाएगा, cos फाई। बात समझिए आगे। और फाई क्या है बेटा, फाई इज द एंगल बिटवीन फेज करंट एंड फेज वोल्टेज, ना कि बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट, ध्यान रहना चाहिए। तो ठीक है बेटा, ये सारी बातें हो गई। तो आपने क्या क्या देखा बेटा, यहाँ पे ZPH ये सारी बातें देख लिए हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या, फिर इसके बाद पावर कैलकुलेट करते हैं। अगर बेटा यहाँ पे पावर कंज्यूम बाय सर्किट निकालना हुआ तो पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट इन ईच फेज, तो ये क्या हो जाता है बेटा, PPH जो होता है वो होता है आपका VPH IPH और क्या, cos फाई। और इस सब बेटा RMS वैल्यू है, ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है ये। तो आप क्या है, PPH क्या होता है बेटा, VPH IPH cos फाई, ये क्या हो गया, पावर कंज्यूम पर फेज। और सिमिलरली बेटा यहाँ पर भी अगर आप क्या करेंगे, पावर फैक्टर निकालें, तो पावर फैक्टर आपने निकाला भी है शायद, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे पावर फैक्टर PF आपके पास cos फाई, अभी आप जस्ट ऊपर लिखे ही हैं, ये हो गया। लेकिन अब पावर पर फेज क्या हो जाएगा, पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट इन ईच फेज, सेम स्टेटमेंट इधर भी। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा बेटा, PPH क्या हो जाएगा, VPH IPH cos फाई। बात समझ में आ गई। ये हो गया पावर कंज्यूम पर फेज। तो हम यहां पे लिख लेते हैं पावर पर फेज, ये हो गया आपका क्या, पावर पर फेज। टोटल पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा पूरे कनेक्शन के अंदर, तो यहां पर लिख सकते हैं बेटा क्या, टोटल पावर, नेक्स्ट ये लिख सकते हैं टोटल पावर कंज्यूम्ड, इसका मतलब P इक्वल्स लिख सकते हैं बेटा, कितने फेज होते हैं, 3, तो क्या हो जाएगा 3PH। और 3PH की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे 3VPH IPH cos फाई। इंपॉर्टेंट, ये सब जितना लिख रहे हैं बेटा समरी, ये समरी आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से बेटा यहाँ पर भी अगर आपने लिखा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल पावर क्या हो जाएगा, ये P इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा, 3PPH, और ये कितना हो गया 3VPH IPH, और इसको हम लिख सकते हैं क्या बेटा, BPH IPH cos फाई। ये टोटल हो गया बेटा, किसके टर्म्स में, फेज वोल्टेज और फेज करंट, और ये भी किसके टर्म्स में है, फेज वोल्टेज और फेज करंट। ध्यान होना चाहिए, फेज वोल्टेज फेज करंट, ये पावर कंज्यूम है, सर्किट कितना पावर कंज्यूम करेगा, मतलब पावर एब्जॉर्ब, और मीनिंग ट्रू पावर, मीनिंग रियल पावर, और मीनिंग एक्टिव पावर। ये सब एक्टिव पावर के आप क्या कर रहे हैं बेटा, फार्मूला लिख रहा है। नेक्स्ट बेटा, अगर हमें क्या चाहिए, इन टर्म्स ऑफ लाइन वोल्टेज अगर हमें चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। यहां पर लाइन वोल्टेज के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे हम जानते हैं बेटा स्टार के कनेक्शन में क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ स्टार के केस में क्या होता है बेटा, VPH, और इसको क्या करेंगे, √3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यही क्या हो जाता है आपके पास VL। तो यहाँ पे VPH कितना आ गया बेटा, VL डिवाइड बाई √3, ये आ गया। VPH इक्वल्स, और क्या होता है, IPH इक्वल्स क्या होता है,
IPH इक्वल्स क्या लिख सकते हैं बेटे, IPH इक्वल्स लिख सकते हैं IL। तो ये आप जानते हैं बेटा, ये दोनों बातें आप जानते हैं। इसको अगर आप लिखते हैं और इसमें रख देते हैं तो रखने के बाद देखिए क्या आंसर आ जाता है। आंसर क्या आएगा, यहां पर जो आपके पास पावर है टोटल पावर P इक्वल्स 3 की जगह पे 3, VPH की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, VL डिवाइड बाई √3 और इंटू IL और cos 5। तो ठीक है, यहां से अगर सॉल्व कर लेंगे बेटा आपके पास क्या आएगा, 3 डिवाइड बाई √3 कितना आ जाएगा, √3 VL IL cos 5, VL IL cos 5। ये आपका क्या आ गया बेटा, एक्टिव पावर। ये क्या है आपका एक्टिव पावर, टोटल कंज्यूम्ड बाय स्टार। नेक्स्ट अगर इसको हम देखें बेटा, यहां पे अगर देखें तो हम क्या लिख सकते हैं इस केस में, यहां पे VPH क्या होता है VL के बराबर, लेकिन IPH इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा, IL डिवाइड बाई √3। ये बातें होती है, आपने जानते हैं बेटे। अब हम क्या करेंगे, टोटल पावर में रख देते हैं। तो टोटल पावर में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, P इक्वल्स क्या आ जाएगा आपके पास, V3 की जगह पे 3। अब बेटा 3 की जगह पे 3 और यहां पे VL और VPH क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो सेम होता है तो क्या लिख लेंगे, यहां पे लिखेंगे VL और IPH की जगह पे क्या लिखेंगे, IL डिवाइड बाई √3 और एक cos 5 को cos 5। अब क्या हो जाएगा, अगर इसको P के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, √3 VL IL cos 5। बात समझ में आ गई। तो आपने दोनों फार्मूले देखे, इन टर्म्स ऑफ फेज, इन टर्म्स ऑफ बेटा क्या हो गया, लाइन। दोनों ही के ही टर्म्स में क्या देखे आपने, फार्मूले देखे। और ये क्या है, पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट है, ये पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट है। और फेज एंगल कहां से निकालेंगे बेटा, इट इज एंगल बिटवीन फेज करंट एंड फेज वोल्टेज। ध्यान रहे, भले ये लाइन वोल्टेज है, लाइन करंट है, लेकिन ये एंगल कहां से निकालेंगे, आप हमेशा निकालेंगे क्या, कहां से आप निकालेंगे, किसके बीच में, फेज करंट और फेज वोल्टेज। ये रहा बेटा रियल पावर। अगर हम बेटे, यही हो गया आपका कंपैरिजन। अगर नेक्स्ट यहां पे अगर कंपेयर लिख लेते हैं, कंपेयर क्या कर लेते हैं बेटे, अगर यहीं पे लिख लें क्या, टोटल पावर ट्रायंगल अगर हम बनाना चाहें, पावर ट्रायंगल या अपरेंट पावर, ये सारी बातें हम लिखना चाहें कि अपरेंट पावर क्या होगा, रिएक्टिव पावर क्या होगा और एक्टिव पावर क्या होगा। तो यहां पे देखिए, एक्टिव पावर जो अभी आपने कैलकुलेट किया है, एक्टिव पावर क्या हो जाएगा बेटा, P इक्वल्स √3 VL IL cos 5। दोनों ही केस में क्या आया था, यही आया था। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लिखें क्या, रिएक्टिव पावर कितना हो जाएगा बेटा, रिएक्टिव पावर P इक्वल्स √3 VL IL क्या हो जाएगा बेटा, sin 5। ये Q होगा बेटा, यहां पे Q लिखना है आपको। तो यहां पे Q इक्वल्स ये आ गया, Q इक्वल्स अपरेंट पावर। अगर आपको लेना हो बेटा अपरेंट पावर तो क्या लेंगे, अपरेंट पावर निकालने के लिए बेटा क्या लिखना है, S इक्वल्स क्या, √3 VL IL, कोई 5 नहीं। अब इन तीनों को यूनिट लिखना है बेटा, तो यूनिट लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसका यूनिट वाट, इसका क्या है बेटा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और इसका क्या है वोल्ट एम्पियर। बेटा एग्जाम में ध्यान रखें, यूनिट भी इंपॉर्टेंट होती है, किसका क्या यूनिट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये सब क्या हो गया बेटा, टोटल पावर कैलकुलेशन। इसका मतलब अगर एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इससे आगे करने से पहले यहां पे लिख लेते हैं, एक नोट लिख लेते हैं बेटे, क्या नोट, each line voltage leads by 30 degree, each line voltage leads by 30 degree with respective phase। ठीक है, तो ये एक नोट है। हालांकि बेटा ये सारी बातें आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे जो अभी आपने समरी किया और ये किया। अगर ये सारी बातें बेटा आपने सीखा हुआ है, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे हैं आपके एग्जाम में, कैसे पूछ सकते हैं। यहां पर देखिए आपको दिया है क्या, 3 इंडक्टिव कॉइल ईच हैविंग 16 ओम रेजिस्टेंस एंड 12 ओम
इंडक्टेंस कनेक्टेड इन स्टार अक्रॉस 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो बोल रहे हैं ये सारे क्वेश्चन, इतना देने के बाद बेटा सबके पास आपके पास क्या होगा, ऑप्शन होंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा और सबका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछे, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट, पावर फैक्टर और पावर एब्जॉर्ब। पावर एब्जॉर्ब मतलब रियल पावर। ठीक है बेटा, जब भी क्वेश्चन में जो वोल्टेज दिया जाता है अगर कुछ मेंशन नहीं किया वो क्या होता है, लाइन वोल्टेज होता है, हमेशा लाइन वोल्टेज। तो डायरेक्टली बेटा स्टार में कनेक्टेड है, लाइन वोल्टेज उन्होंने क्या किया है, दिया हुआ है। तो लाइन वोल्टेज दिया हुआ है तो हम पहला लिख लेते हैं क्या, VL इक्वल्स आपके पास कितना है बेटा, 400 वोल्ट। नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा बेटा, फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज, तो फेज वोल्टेज हमें निकालने के लिए कुछ करना नहीं है बेटे, क्या करना है, फेज वोल्टेज VPH हम जानते हैं कितना होता है बेटा, VL डिवाइड बाई √3, क्योंकि √3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो VL आता है और VL कितना है 400 डिवाइड बाई √3 और ये क्या आ गया बेटा आपका वोल्ट। ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया क्या, फेज वोल्टेज। और उससे पहले क्या पूछ रहा है बेटा, उसके बाद क्या पूछा उन्होंने, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट एंड फेज करंट। कोई बात नहीं है बेटा, इसके उसको निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंपीडेंस पर फेज। इंपीडेंस पर फेज, तो इंपीडेंस पर फेज क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको नेक्स्ट ले लेते हैं। इंपीडेंस, इंपीडेंस पर फेज, पर फेज बेटा जेड इक्वल्स क्या हो जाएगा, R² प्लस XL²। आर की वैल्यू कितना दिया है बेटा, 12 दिया है, देख लेते हैं बेटे। आर की वैल्यू क्या है बेटा 16 और इंडक्टेंस की वैल्यू, इंडक्टिव यहाँ पे बेटा इंडक्टेंस दिया हुआ है जबकि ये होना चाहिए इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना दिया है 12 ओम, क्योंकि ओम में यूनिट है। तो 16 और 12 दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो अब यहाँ पे 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और इसको करेंगे बेटा, 16 स्क्वायर कितना होता है 256 और 12 स्क्वायर क्या होता है 144 और इसको ऐड करेंगे बेटे आपके पास आ जाएगा 400। कितना आ जा रहा है, इक्वल्स आपके पास आया √400 और √400 तो जेड कितना है बेटा, जेड आएगा 20 ओम। और ये क्या है बेटा, पर फेज, ये हर एक फेज का वोल्टेज है, सॉरी हर एक फेज का क्या है, इंपीडेंस है हर एक फेज का। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है बेटा, नेक्स्ट पूछा है क्या, करंट, लाइन करंट और फेज करंट। तो नेक्स्ट चौथा यहाँ पे फेज करंट। फेज करंट क्या लिखेंगे बेटा, फेज करंट आप जानते हैं क्या, IPH इक्वल्स क्या होता है, VPH डिवाइड बाई ZPH और यही तो है बेटा ZPH पर फेज, तो यही है। तो VPH कितना है बेटा, आप अभी आपने देखा 400 डिवाइड बाई √3 शायद यही था और ZPH अभी कितना आया है 20 और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 20 डिवाइड बाई √3 और ये क्या एम्पियर। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या बेटा, लाइन करंट, तो यहाँ पे पांचवा लाइन करंट आप लिख सकते हैं कितना, लाइन करंट IL इक्वल्स क्या होता है बेटा, इन केस ऑफ स्टार इक्वल होते हैं और ये कितना आ जाएगा बेटा 20 डिवाइड बाई √3, 20 डिवाइड बाई √3। ठीक है, ये हो गया क्या आपका एम्पियर। नेक्स्ट बेटा उन्होंने पूछा है क्या आपसे, पावर फैक्टर उन्होंने पूछा है। तो पावर फैक्टर निकालने के लिए बेटा बहुत इजी होता है, जैसे आपने सिंगल फेज एसी में किया बेटा, सिंगल फेज एसी में किया हुआ है सेम वहां पर भी यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, पावर फैक्टर किससे निकालते हैं, फेज करंट फेज वोल्टेज, वो तो हमें पता ही नहीं है एंगल कितना है। लेकिन बेटा ये ध्यान रखिए, आपको क्या दिया है बेटा, आपको R दिया है 16, उसके बाद क्या दिया है एक्सल दिया है कितना 12 और उसके बाद आपने निकाला कितना है Z और Z कितना है बेटा 20। तो क्या आप इंपीडेंस ट्रायंगल नहीं बना सकते बेटे, यही तो होता है इंपीडेंस ट्रायंगल। ये होता था Z, ये होता था R, ये होता था एक्सल और एंगल क्या आएगा फाई, यही तो एंगल फाई आएगा। अगर आपको कॉस फाई निकालना हो, अगर बेटा याद आ रहा हो, सेम कॉस फाई कैसे निकालेंगे, सेम एज इन सिंगल फेज। और सिंगल फेज में आपने क्या लिखा था बेटा, R डिवाइड बाई जेड, यही तो लिखे थे, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, R डिवाइड बाई जेड पर फेज है बेटा ये, और फेज से ही क्या आता है कॉस फाई। तो ये क्या हो जाएगा कॉस फाई, R की वैल्यू कितना है 16 और Z की वैल्यू कितना है बेटा 20
और ये क्या आ जाएगा बेटा, अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4/5 मीनिंग 0.8, ये पावर फैक्टर आ गया। अब आपसे पूछे इसका नेचर क्या होगा, लीडिंग की लैगिंग, बेटा क्या है, इंडक्टिव है कि आपका कैपेसिटिव है, इंडक्टिव। इंडक्टिव में करंट पहले चलती है कि लीड करती है कि लैग करती है, करंट इंडक्टर के केस में लैग करती है, तो पावर फैक्टर भी क्या हो जाएगा, लैगिंग। तो यहां पे लिख सकते हैं बेटा बड़े इजीली क्या, लैग। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा बेटा, उन्होंने पूछ लिया है क्या, पावर, पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट। पावर कंज्यूम्ड का मतलब होता है बेटा रियल पावर। तो रियल पावर के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस इतना लिखिए बेटे क्या, नेक्स्ट जो है आपका पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड, टोटल पावर कंज्यूम्ड कितना हो जाए बेटा, P इक्वल √3 VL IL cos 5, VL IL cos 5, ये आ गया। अच्छा ये आ गया, √3 को √3 बेटा क्या है, स्टार कनेक्शन। VL कितना आया था, लाइन वोल्टेज 400, बहुत अच्छे 400। बेटा IL कितना आया है, IL शायद 20/√3 आया बेटा, देख लेते हैं कितना आया, 20/√3 IL, ये देखिए बेटे 20/√3, तो यहां पे रख लेते हैं 20/√3, तो आपका ये हो गया इंटू 20/√3 और cos 5 का वैल्यू कितना है बेटे 0.8। अच्छा √3 से √3 कैंसिल हो गया बेटा। अब यहां पे देखिए ये क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 ये हो गया 800 इंटू, और ये क्या 0.8 है तो 0 इधर गया बेटा तो 8 हो गया, तो ये कितना आ गया 6400 वाट। वाट क्यों, क्योंकि कंज्यूम है। अब इतना क्या हो जाए 6400 वाट आया है, लेकिन आपको चाहिए क्या, चाहिए क्या बेटा, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, सॉरी इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं किलोवाट में। तो किलोवाट में क्या हो जाएगा 6.4 किलोवाट। बात समझ में आ गई। अगर ही क्वेश्चन बेटा पूछ लेते पर फेज पावर कंज्यूम कितना हो रहा है पर फेज, तो यहां पे देखिए बेटे दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो टोटल दिया है तो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं पर फेज पावर कंज्यूम। तो नेक्स्ट यहां पे लिख सकते हैं पर फेज पावर कंज्यूम्ड, पर फेज पावर कंज्यूम्ड क्या लिख सकते हैं बेटे, एक तो लिख सकते हैं क्या PPH इक्वल टोटल डिवाइड बाई 3, और टोटल क्या है बेटा 6400 डिवाइड बाई 3, तो ये इतना ही लिख सकते हैं 6400 डिवाइड बाई 3, ये हो गया वाट। और एक दूसरे तरीके से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, उससे भी सेम आंसर आना चाहिए, क्या हुआ आपका पर फेज, तो पर फेज दूसरा तरीका R PPH इक्वल्स क्या लिखते हैं बेटा VPH IPH cos 5। बात समझ में आ गई। अच्छा इतना लिखना है तो आप VPH आपको दिया है बेटा, VPH कितना है, VPH आपके पास कितना आया बेटा, VPH कितना आया 400 डिवाइड बाई √3, और IPH क्या है 20 डिवाइड बाई √3, और cos 5 कितना है 0.8। अभी देखिए, और यहां से बेटा अगर इसको का सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 0 गया 8 हो गया, और 800 इंटू 8 √3 3, और क्या हो गया बेटा 6400 डिवाइड बाई 3 वाट। ठीक है, आप चाहे ऐसे कैलकुलेट करें चाहे ऐसे, दोनों से सेम फार्मूले सेम आंसर आएगा बेटा। पर फेज क्या पूछ रहे हैं, पावर। अगर बेटा यहां से हम अगर आपसे पूछ लें कि अगर आपको रिएक्टिव पावर अपरेंट पावर, क्या आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। क्या करेंगे sin 5 की वैल्यू निकालेंगे। sin 5 कहां से आएगा बेटा, ट्राइंगल से। कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर कितना था बेटा 12 डिवाइड बाय 20, sin 5 इक्वल्स कितना आ गया 12 डिवाइड बाय 20। ठीक है, ये हो गया। और आपसे अगर पूछ लिया जाए अपरेंट पावर क्या होगा, √3 इंटू VL IL, वो भी ऑरिजी है बेटे। ठीक है, तो ये सारी बातें आप क्या कर सकते हैं बेटे, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपने क्वेश्चन देखा किसके बारे में बेटा, स्टार के बारे में, और क्या क्या था यहाँ पे पावर कंजम्पशन, ये सारी बातें आपने क्या किया है देखे बेटे। अगर ये बेटा आपने क्या किया, इतना जितना आज समरी लिए हैं बेटा, वो अगर आपने ध्यान में रखते हैं तो बेटा आपका 50% सिलेबस बस हो चुका है। नेक्स्ट हम सब क्या देखेंगे, 2 वाट मीटर मेथड। आपका नेक्स्ट बेटा आपके सिलेबस तो जो मेंशन है 2 वाट मीटर मेथड, और बेटा उससे भी क्वेश्चन क्या है बहुत ही सरल है, जस्ट बेटा रिजल्ट को समझना है और याद रखना है।
तो उतने से बेटा ये बहुत ही छोटा क्या है चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। अब ये दूसरा ही लेक्चर हुआ है और हो सकता है आने वाले 2 लेक्चर में, मैक्सिमम बोल रहे हैं आने वाले 2 लेक्चर में बेटा आपका ये सब्जेक्ट क्या हो जाए, ओवर हो जाए। तो इसीलिए बेटा इस चैप्टर को आप क्या करेंगे, बिल्कुल ये समझिए एक बिल्कुल मार्क दिलाने वाला है 4 लेक्चर में बेटा 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, बहुत बड़ी बात है। ठीक है बेटा, तो आप लेक्चर के साथ बेटा बने रहें, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।